बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एवाले शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम ऐसी ख़ास मार्केट में मौजूद हैं जहां एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है और हुकूमन कहा जाता है कि दुकानदारों को बेशुमार मसाइल भी पैदा होते हैं, मगर आज लियाकत मार्केट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान से भी हमने बात करने की कोशिश की, मगर अभी उनसे हमारी मुलाकात तो नहीं हुई है। मगर यहाँ दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि इनकी मार्केट में क्या मसाइल है। अगर बारिशें होती हैं तो क्या मार्केट में पानी जमा होता है? कहा जाता है कि उमूमन जो है मार्केट के चेयरमैन को उमूमन जो कहा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि मार्केट के चेयरमैन ने पैसे खाएं, ये इस बारे में ही पूछेंगे। और कहा जाता है कि इस मार्केट में बड़ी सहूलियात है क्योंकि जब लाइट चली आती है तो जनरेटर चलता है और जब जनरेटर चलता है तो दुकानदारों के मसाइल भी हल होते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि लियाकत मार्केट है और यहाँ बेशुमार कारोबार होता है, लाखों रुपए का होता है, कोरोना वायरस भी आया, जी। तो आप लोगों को इस दौरान कितना नुकसान हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम पे इतना असर नहीं पड़ा। हमारे जो सदर है हनीफ घांची, उन्होंने बहुत ताउन किया, तो इतने असरात पड़े जैसे थ्रू आउट सब पे पड़े, हम पे भी पड़े, मगर इतने नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बारिश होती है तो बारिश के दौरान मार्केट में पानी भरता होगा, तो इसकी नक्काशी के लिए कोई ना कोई यहाँ पे काम किया गया है? नहीं, बहुत काम है। पानी नहीं, जब देखें जब बारिश हो रही थी जब पानी खड़ा होता है, उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो खुद हरकत में आ जाती है, खुद यहाँ सदर साहब खड़े होते हैं, तो बारिश के तकरीबन आधे घंटे बाद जो है मार्केट का पानी साफ हो जाता है। उन्होंने कहा था कि हनीफ घांची साहब ने यहाँ पे पतारे वालों से या दुकानदारों से भत्ता वसूल करते, तो ये बात कुछ दुरुस्त है क्या? नहीं, इस बारे में मुझे इल्म नहीं, ना कोई ऐसी शिकायत है यहाँ पे, ना हम लोग कोई कंप्लेन है। जाहिर हमें बिजनेस चाहिए, बिजनेस अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझते हैं कि वो मार्केट का जो सदर है वो काम अच्छा कर रहा है? बेहतरीन कर रहा है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे, उनका ये कहना था कि यहाँ की जो सदर है मौजूदा हनीफ घांची साहब, वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। इनके हमारे साथ एक और भी बुजुर्ग है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ के दुकानदार जो हैं लियाकत मार्केट के, और इन्हें खुशी है कि इनकी मार्केट में जब बारिश होती है पानी जमा जरूर होता है, मगर थोड़ी देर बाद ये पानी चला जाता है। अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने शायद कोई पानी के लिए ऐसी जगह बनाई हो जिससे मार्केट में सहूलत होती है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि यहाँ लियाकत मार्केट है और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ कारोबार होता है, तो आपको इस मार्केट में कितनी सहूलियात है? सहूलियात तो खैर काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने टैंक बनाया है पानी के लिए, निकासी के लिए तमाम गटर लाइन डाली है, नई लाइन डाल के उन्होंने पानी के पंप लगाते हैं और उसके बाद पानी निकाल देते हैं बाहर की साइड पर। लेकिन पानी मार्केट के अंदर इतना जमा नहीं होता है। लेकिन असल मसला जो है वो सिर्फ रास्ते का है, गलियों का रास्ता है जो तंग किया हुआ है, लोगों ने पथारे आगे लगाए हुए हैं, आगे दुकानें बढ़ाई हुई हैं, ये गलत है बिल्कुल। कम से ये दुकानें किससे बढ़ाई? दुकानदारों ने बढ़ाई है, और कौन बढ़ाएगा इसमें? तो बाहर के आदमी थोड़ी आते हैं बढ़ाने के लिए। लेकिन मसला ये कि अगर हमारी यूनियन चाहे तो वो उसको पीछे करा सकती है। अगर 2-2 फीट पीछे हो जाए लोग तो हमारा गलियां सब खुल जाएंगी। आप ये कह रहे हैं कि आपके जो सदर हनीफ घांची साहब वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो पतारे क्यों नहीं हटवा रहे? नहीं, पथारे हटवाने का उनका अपना मसला है, वो तो दुकानदार इसमें कुछ नहीं कह सकता है। यूनिट की अब जगह है, मार्केट की जगह है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो दुकानदार आगे बढ़े हुए हैं इस वक्त, अंदर बाहर से लेकर अंदर तक सारी गलियां बंद की हुई लोगों ने, अंदर आने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, कस्टमर के लिए सहूलत नहीं है। कस्टमर कोई भी ये चाहिए हमारे सर साहब को कि वो आगे बढ़े, और इसके लिए जो है ना वो उनको चाहिए कदम उठाना चाहिए। कम से कम 2-2 फीट लोग पीछे हो जाते हैं तो कस्टमर को फायदा होगा और दुकानदारों को बहुत फायदा होगा इससे। अच्छा, ये बताए कोरोना वायरस आया तो उस दौरान आपकी जो सदर है ये मार्केट के या और अहदेदार ने तो अपने छोटे छोटे दुकानदारों के लिए कोई हेल्प की? हाँ, काफ़ी हेल्प की उन्होंने, जो हो सकता था उन्होंने किया। दुकानदारों को फायदा हुआ इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें बहुत अच्छा किया उन्होंने, जो भी किया उस वक्त उस दौर के हिसाब से बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो आप तो हनीफ घांची की तारीफ की जा रहे, कुछ बुराई भी तो बताएं। नहीं, बुराई तो देखिए हर आदमी में होती है, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन जो अच्छाई है वो बयान की जाएगी ना। ये बताइएगा कि लियाकत मार्केट है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ तकरीबन 953 जो दुकानदार हैं वो रजिस्टर्ड हैं, 700 से ज़्यादा दुकानदार रजिस्टर्ड हैं और 953 दुकानें। तो आपको मार्केट का माहाना कितना देना पड़ता है और क्या आपको यहाँ कोई सहूलियात है? सहूलियात जो अपने तौर पे हो सकती है वो तो करते हैं मार्केट के यूनियन वगैरह। बाकी ये कि हमारी हुकूमत या ज़िले इदारों से कोई ताउन नहीं है यहाँ पर, उसका कोई ताउन आज तक नहीं देखा हमने। अच्छा, मार्केट के अंदर जो मुश्किलात हैं, जैसे बिजली की है, बिलें ज़्यादा आ रही हैं या लोड शेडिंग होती है, तो उसमें मार्केट के अंदर आपकी लाइटें जल्दी होती है या सिर्फ अंधेरा ही रहता है? मार्केट में तो अंधेरा ही होता है, वो तो जनरेटर लगाया हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा कंट्रोल कर लिया है, वरना तो यहाँ तो पुरसाने हाल ही नहीं है कोई। पुरसाने हाल से मुराद है कैसी से जो के इलेक्ट्रिक है या के इलेक्ट्रिक कहाँ से करेगी वो? केसी ने आज तक लियाकत मार्केट का अपना ट्रांसफार्मर नहीं लगवा के दिया, जो कि होना चाहिए। इतनी बड़ी एशिया की बड़ी मार्केट कहते हैं इसको।
उसके बावजूद यहाँ इंतजाम कोई नहीं है ऐसा। अच्छा, आप लोगों का कारोबार कैसा चल रहा है इस सिलसिले में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चला ही रहा है। कारोबार तो जो सबका हाल है वो यहाँ भी है। बाकी है कि यहाँ पे सहूलत जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी नहीं होती। 40 साल। अच्छा, ये बताइएगा कि तकरीबन 50 या 60 साल हो गए इस मार्केट को बने हुए, तो इस मार्केट के अंदर और भी आपके सदर आए होंगे, सेक्रेटरी आए होंगे, ये मौजूदा हुकूमत जो आपकी यूनियन है, तो आपको कौन सा बेहतर लगा कि मतलब जो लोग काम कर रहे हों? सर बाकी देखें, ये हैं सब दुकानदार, अपनी बिसात के मुताबिक हर आदमी काम करके चला जाता है। सब हर आदमी कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा हो। सब मार्केट के दुकानदार होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बुरा आ जाए या कोई अच्छा आ जाए। जितनी मतलब ये क्या होता है कि एक सदर होता है, एक वो इससे पहले भी होंगे, तो आपकी मार्केट में बहुत सी मुश्किलात हुई होंगी। आने के बाद किसी ना किसी सदर ने तो कुछ दुरुस्त किया होगा। मुश्किलात तो हर दौर में रही हैं, लेकिन इस दफा जरा बेहतरी आई है काफी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत थोड़ा काम हुआ है यहाँ पर, बाथरूम वगैरह, मस्जिद वगैरह, और सबसे बड़ी चीज है कि सदर साहब का ताउन बहुत रहता है यहाँ पर। लियाकत मार्केट मलीज में मौजूद हो और इस दुकान में मौजूद हो, और इस दुकान में काफी रश लगा हुआ है, मगर कहा जाता है कि यहाँ की यूनियन ने बेशुमार काम किए हैं। और कुछ दुकानदारों का ये कहना है कि यहाँ की जो मौजूदा सदर है हनीफ गांची, आज यकीनी तौर पर वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इस वक्त दुकान में मौजूद है। आइए इनसे भी बात करते हैं कि लियाकत मार्केट के क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि लियाकत मार्केट मलीज है और यहाँ तकरीबन 1000 से ज्यादा दुकानें, 953 दुकानें हैं और 700 से ज्यादा दुकानें जो है वो रजिस्टर्ड दुकानें जो माहाना फीस अदा करती हैं 100 रुपए, और कोई कहता है कि यहाँ से 300 रुपए लिए जाते हैं, कोई कहता है 400 रुपए महीना लिए जाते हैं। तो आज ये बताइए कि यहाँ के मौजूदा सदर यूनियन कितना पैसा लेती है और यहाँ के मसाइल क्या हैं? मैं तकरीबन इस मार्केट में 30 से 40 साल से हूँ और 100 रुपए से महीना कभी ज्यादा नहीं दिया मैंने, और मेरे आसपास तमाम दुकानें इन्होंने भी 100 रुपए दिया है महीना। और कोई ये कहे कि 300 400 ये जाती है, नाजायज है। और बाकी इसमें कोई मार्केट में कोई ऐसे मामला नहीं है। यहाँ जो पानी का निज़ाम था बहुत बेहतर हो गया है, जो बारिश का था पहले, जगह जगह इन्होंने मैनहोल बना के निकासी बहुत अच्छी कर दी है। मार्केट में बहुत मुतमईन हूँ, हर काम अच्छा है। अच्छा, ये बताइएगा कि जहाँ लाइट जाती है तो क्या आपके यहाँ कोई जनरेटर का भी इंतजाम है? जी, मार्केट का जनरेटर है जो दिन में 3 दफा जलता है, 3 दफा चलता है। अच्छा, ये बताइए कि 3 दफा मतलब जलता है, जी। तो क्या ये जनरेटर की भी आप लोग फीस अदा करते हैं? जी, 100 रुपए 150 रुपए एक दिन की फीस है इसकी, जो हम लोग देते हैं। इससे हमें बहुत फायदा है, क्योंकि इससे हमारे जनरेटर हम अपना रखते थे, उसमें हमारी मेंटेनेंस का बहुत खर्चा था, पेट्रोल का बहुत खर्चा था। इस जनरेटर से हमें बहुत फायदा है। अच्छा, उन्होंने ये कहा जाता है कि जो मार्केट के यहाँ के सदर हैं हनीफ गांची, कुछ लोग कहते हैं, कुछ मीडिया पे भी चले हैं कि वो भत्ता वसूल करते हैं पतारों वालों से, ठेले वालों से, दुकानदारों से। तो ये बात कहाँ तक की दुरुस्त है? नहीं, ये सब कहने की बात है। अगर कोई बात है तो सबूत है तो सामने लेके आए। कहने को तो लोग क्या क्या कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझते हैं कि हनीफ गांची साहब जो है वो मार्केट के लिए कुछ काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। वो 3 दफा जो सदर आए या 2 दफा 3, इसी वजह से आए ना कि वो काम कर रहे हैं। दूसरे लोग आए वो हार गए, क्यों? कि इनका काम अच्छा है। मली मार्केट में मौजूद होने के साथ साथ हमारे साथ नसीम भाई भी मौजूद है और ये ज्वेलरी की दुकान है। और लियाकत मार्केट में हम जिससे भी बात कर रहे हैं हनीफ गांची के मुतालिक सोच रहे हैं शायद कोई बताए कि ये भत्ता लेते हैं, पतारे लगवाते हैं, मगर हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं आ पा रहा। और हमारी कोशिश है कि मीडिया में कुछ लोगों ने इल्जाम आयद किए थे कि हनीफ गांची बाकायदा यहाँ से लाखों रुपए का भत्ता वसूल करते हैं। रबीउल अव्वल के अंदर 45 लाख रुपए और मुहर्रमुल हराम के दौरान 40 से 45 लाख रुपए लेते हैं लोगों से और नियाज कराते हैं, जबकि पैसे लेके। तो आया आज कुछ बात हो जाए कि वाकई हनीफ गांची साहब यहाँ के जो सदर है, हम चाह रहे हैं कि कुछ लोग बताएं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। मगर हमारे साथ नसीम साहब मौजूद है, इनकी ज्वेलरी की दुकान है, आइए हम उनसे बात करते हैं। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहब ये बताइए कि लियाकत मार्केट है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार दुकानें हैं और आपकी 953 दुकानें हैं और 700 से ज्यादा रजिस्टर्ड दुकानें जो इलेक्शन में अपने वोट कास्ट कर सकी। ये बताइए कि गुज़िश्ता दिनों में हमारे पास कितना आई कि यहाँ के मार्केट के जो सदर हैं वो भत्ता भी लेते हैं, लोगों को तंग भी करते हैं, लाइट भी नहीं देते, पानी जब बारिश होती है तो वो भी निकलवाते नहीं है। ये क्या बात दुरुस्त है? जरा दिल खोल के बताएं आज। वालेकुम सलाम भाई। सबसे बड़ी बात ये, अभी आपने एक बात कही कि न्याज करते हैं अपने पास से। बात ये, हनीफ गांची को हम बचपन से जानते हैं, हमारे को रिश्तेदार नहीं है,
जो इस मार्केट में सदर आएगा, चाहे वो हमारा दुश्मन भी हो, जो अच्छा काम करेगा, हम कारोबार करने आए, वो हमारे लिए अच्छा है, कोई भी हो। न्याज का सिलसिला ये है कि ये बचपन से इन्हें जानवरों का शौक है, अच्छे से अच्छा, और अल्लाह ताला इनको इतना दे, मैं कह रहा हूँ जिंदगी भर देता रहे, इनका हाथ कभी तंग ना हो। ये अल्लाह के नाम पे ऐसी चीजें लाते हैं कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे अगर मुखातिब हूँ या आपके खिलाफ हूँ तो मैं तो आपकी बुराई करूंगा ना, आपकी अच्छी चीज भी मुझे बुरी लगेगी। आप यकीन करें, इतनी खैर बरकत है इस मार्केट में, पूरी कराची में मेरा ख्याल इससे अच्छा कारोबार मार्केट से कहीं नहीं होता होगा। आप यकीन करें, बहुत सहूलतें हैं, बहुत अच्छाई है। अभी देखिए लाइट गई हुई है, 180 रुपए में हम इतनी लाइट जलाते हैं, और अगर हमने पहले अपना जनरेटर लिया हुआ था, आप यकीन करें हर दिन मेंटेनेंस और इतनी लाइट, कुछ ना कोई मसला रहता था। तो जो लोग कह रहे हैं अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छा रखे, नेक हिदायत दे। लेकिन देखें चीज ये देखें, एक सदर क्यों आ रहा है, कोई वजह है ना। आप मेरे पास आ जाएं, मुझे दें, पैसे भी दें, मुझे आप अच्छे ही नहीं लगते, हनीफ भाजी क्यों आता है? ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है। अल्लाह ने इतना अच्छा इनाम दिया हुआ इस मार्केट को, दुनिया कुछ भी का है, लेकिन हमें क्या जरूरत। लेकिन अल्लाह ताला बहुत सलामत रखे, बहुत अच्छा रखे। अच्छा, लोग जो है ना सिर्फ आगे क्यों आना चाह रहे हैं, पैसे के खातिर। कभी अगर हनीफ घांची नहीं हुआ, आपको भी अल्लाह जिंदगी दे, मुझे भी दे, आप देख लीजिएगा इस मार्केट का क्या हाल होगा और लोग कितने परेशान होंगे। आप कह रहे हैं कुछ लोग पैसों के खातिर आगे आना चाह रहे हैं, तो ऐसे क्या वजह है कि पैसे क्या कितने बच रहे हैं? जी देखिए, पैसे के खातिर मैं भी यहाँ आया हूँ। हर दूसरा आदमी जो कंगला है ना, वो चाह रहा है मेरे पास इससे ज्यादा है। कुछ लोग अपनी ऐसी तंजीम बना के, ऐसी मीटिंग करके, किसी को बदनाम करके, लाजिम बात है आप करोड़पति अरबपति होना चाह रहे हैं। तो ये मार्केट एक ऐसा जरिया है कि उनके पास नोट आएंगे, इधर से उधर से, कहीं ना कहीं से वो ऐसा तरकीब करेंगे कि पैसे आए। दूसरे लोग हैं, मैंने आपको एक बात कही, अल्लाह आपको जिंदगी दे, मुझे भी। अगर हनीफ घांची नहीं हुआ, आप 6 मार्केट में इधर के दुकानदारों का मार्केट का हाल देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पानी की सूरत हाल, जैसे बारिश होती है तो उसमें क्या सूरत हाल होती है? सूरत हाल ये है कि रात के 3 बजे आप आ जाओ, बारिश हो रही है ना, हनीफ घांची पहना होगा, ऊपर से चादर कोई भी चीज, और पानी इतनी तेज निकाल रहा होगा, यहाँ पंप लगा हुआ है। पूरी मार्केट ये देखे मेरे सामने गटर है, इधर पानी जाता है इसमें से, फिर वो मार्केट बनी है पूरा 50 साल पुरानी। अब 50 साल में आप ये देखें घर कितने ऊंचे हो गए, मार्केट नीचे हो गई। अच्छा, जो मुखालिफ है वो तो ये कहेगा 50 साल में आपका घर भी हो तो आप तो तुड़वा के नया बनाएंगे ना। मतलब मैंने आपको एक बात कही ना, बात ही यहाँ के खत्म होती है कि अल्लाह ताला इसको इतनी जिंदगी दे। अल्लाह ताला बताए कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्या मसला है, चोरी डकैती वगैरह दुकानों में? मैं अगर ताला भी खुला हुआ होगा ना, आप बिलीव करें कुछ भी कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। एक गार्ड यहाँ बैठा है, तकरीबन 20-22 गार्ड हैं, और ऐसे गार्ड हैं कि अगर कोई नया बंदा आता है फौरन भाग के आते हैं। रात में मैं दुकान भरता हूँ, यहाँ स्कूल बाइक पे बंदे आते हैं, कुछ भी आते हैं, वो पूछते हैं, और क्या नाम है, कुर्सी डाल के गार्ड यहीं बैठा होता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कोरोना वायरस आया तो आपके यहाँ दुकानदारों को यूनियन की तरफ से किसी किस्म की कोई सहूलियात मुहैया की गई? नहीं, इन्होंने घांची नहीं कहा, बस मास्क लगाएं, और भाई रश हो रहा है तो आप हटा दें ग्राहकों को, भले कुछ भी चाहे नुकसान हो, ये कहा। और मास्क के डब्बे इन्होंने दिए, बाकायदा डब्बे दिए दुकानदारों को, और कहा है। मैंने आपको एक बात बताई कि अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे, आप यकीन करें बहुत अच्छे हैं। लियाकत मार्केट मलिर में मौजूद हूँ, और यहाँ पर एक सीनियर यानी कि दुकानदार भी कह सकते हैं, और यकीन जब मार्केट 1997 में इस मार्केट का कायम हुआ तो ये उस वक्त से मौजूद है। इनके सामने कई सदर आए और कई सदर चले गए, मार्केट में बेशुमार मसाइल रहे, मगर मसाइल हल किसने किए? अभी जैसे कोरोना वायरस आया और तकरीबन 18 मार्च 2020 तक कई लोगों को नुकसान हुआ, कारोबार बंद हो गए, मगर लियाकत मार्केट में सुना है कि कारोबार अपने मामूल के मुताबिक चलता रहा। मगर कहा जाता है कि अभी जैसे 2 दिन पहले बारिशों का ऐलान हो गया है कि अगर बारिश हो गई तो इस मार्केट में यकीनी तौर पर पानी भर जाता होगा, और जब पानी भरता होगा तो इसकी नक्काशी के लिए यहाँ की मौजूदा हुकूमत ने, यहाँ की मौजूदा यूनियन ने क्या काम किया, इस बारे में मालूम है। हमारे साथ बहुत सीनियर बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इकबाल साहब, और इस मार्केट में इन्होंने कई इलेक्शन देखेंगे, और जो यहाँ सदर आए, सेक्रेटरी आए या अहदेदार आए, उन्होंने किस अंदाज में काम किया, आइए आप उनसे बात करते हैं। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इकबाल साहब ये बताए कि इस मार्केट में आप 1957 के अंदर ये मार्केट का कायम हुआ, और जब से लेके आप यहाँ मौजूद हैं, कारोबार भी देख रहे हैं, बेशुमार मसाइल भी होंगे, तो यहाँ की जो यूनियन के आने और जाने वाले सदरों ने इस मार्केट में कैसा काम किया? उस वक्त के लिहाज से सही करते रहे मर्दों। दूसरा ये कि जो मसाइल थे उनको हल किया। दुकानदार यहाँ रुकते नहीं थे, दुकानें खाली पड़ी थी,
उन लोगों ने उसको बसाया, आबाद किया। बहरहाल माली मदद भी फरमाई दुकानदारों की। लियाकत मार्केट में मौजूद तो जरूर हैं और यकीनी तौर पे यहाँ के जो मसाइल हैं उन मसाइल को आगाही करने के लिए हम दुकानदारों के पास पहुंचे हैं। और ये वो दुकानदार हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को लाखों करोड़ रुपए का टैक्स अदा करते हैं। वो जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की आती है, सिंध गवर्नमेंट की आती है कि मार्केट में जाके उनके मसाइल को हल करे। एक मार्केट में अगर आग लग जाती है तो बेचारे करोड़ों लाखों रुपए का अपना जो सामान भरते हैं, मगर उनकी पुरसानी हाल कोई नहीं। जिस तरीके से कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, वो बेचारे दर बदर हो गए, उनकी पुरसानी हाल कोई नहीं रहा। वो अपनी मदद आपके तेज मार्केट के अंदर अपना पैसा किसी से कर्ज लेके दोबारा लगा रहे। तो इसी तरह लियाकत मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है और इस वक्त हम यहाँ मौजूद है और इनके सीनियर अभी इकबाल साहब से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि 1957 में इस मार्केट का वजूद आया है और उसके बाद से आज तक इस मार्केट के अंदर बाकायदगी से काम हो रहा है और जो मसाइल होते हैं तो यहाँ की मौजूदा जो यूनियन है हनीफ गाची उसको संभाल के रखे हुए। हमारे साथ यहाँ इस वक्त सईद साहब मौजूद हैं, ये दुकान के ऑनर है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सईद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये बताइए कि लियाकत मार्केट है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, यहाँ पर कितने मसाइल हैं और यहाँ की जो सदर पे इल्जामात हैं कि वो लोगों से भत्ता वसूल करते हैं पतारे के मद में, रोड पे रक्षा खड़ा करने के मद में, और यहाँ जो पानी की मोटर लगी है उसके मद में, और खुसूसी तौर पे जनरेटर का वो भत्ता लेते हैं। वो 45 लाख रुपए मंथली वो कमाते हैं। इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो लोग भी ये बात कर रहे हैं ना, ये मुकम्मल झूठ है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये कि देखें, अब जैसे अल्लाह ना करे अगर मैं करप्ट हूं ना तो एक दफा यहाँ नजर आऊंगा, दोबारा नजर नहीं आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हनीफ भाई हैं हमारे सदर, ये 5वीं दफा सदर बने। तो 5वीं दफा सदर कैसे बन गया? अब लोग कहते हैं करप्ट नहीं है। करप्ट होता तो 5वीं दफा सदर बनता ही नहीं, दूसरी दफा नहीं बनता। और ये जो बात है कि भत्ता, अरे भाई तौबा नाउजुबिल्लाह यार, कैसी बातें कर रहे हैं? भत्ता यार, ये भत्ते का मकसद समझते हैं कहने वाले कि भत्ता क्या होता है? अब उन्होंने तो मुंह से कह दिया कि भत्ता नहीं होता भाई। कोई किसी से कोई चंदा तलक नहीं होता है। यहाँ तक के जो मार्केट में 2 इवेंट होते हैं वो भी जो है ना यूनियन अपने मार्केट फंड में से करती है। 2 इवेंट ऐसे बड़े होते हैं और जो एक अपना 10 मुहर्रम और एक 12 रबीउल अव्वल, ये तकरीबन 10-10 लाख रुपए के इवेंट होते हैं। यहाँ लंगर आम होता है जो खिलाया जाता है, लेकिन वो मार्केट फंड में से होता है। उसके लिए भी जो है ना मार्केट से चंदा नहीं लिया जाता। अच्छा सईद भाई, आपने कहा कि 10-10 लाख रुपए का मुहर्रम और रबीउल अव्वल में, और आपकी मार्केट से 100 रुपए मंथली लिया जाता है और 700 दुकानें का तो तकरीबन 65-66 हजार रुपए महीना बनता है। तो इसमें कैसे मतलब गुजारा होता होगा? मैं बता देता हूँ ना। देखिए, हमारा ये पार्किंग एरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की इनकम अच्छी है। इनकम है ना, मतलब आप देखें किसी टाइम पे, आप पीक टाइम पे आए 5 बजे 5:30 बजे, हमारा ये पार्किंग एरिया भरा होता है। 10 रुपए 20 रुपए इसका पार्किंग का पर्ची है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से पूरा होता है। अब ऐसा तो नहीं ना कि ये रोजाना तो इवेंट नहीं हो रहा, ये तो साल में इवेंट हो रहा है ना। अब मतलब अगर इसको इशू बनाते हैं कि 10 लाख का खर्चा हो रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है? तो जाहिर है ये तो आमदनी हो रही है ना मार्केट से। अब इसको अगर लोग भत्ते की शक्ल दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनकी ये कमअकली है। अब उनको क्या कहा जाए? चले, वो तो भत्ते की बात हो गई। अब ये बताएं कि मार्केट के मसाइल हैं उनको किस तरीके से वो हल कर रहे हैं? देखें, मार्केट के जो मसाइल है ना, मैं फिर यही कहूंगा कि 5वीं दफा जो शख्स सदर बनता है ना, तो इसका मतलब उसमें सलाहियतें हैं, उसमें टैलेंट है, उसमें वो मामलात हैं कि हर दुकानदार के किस तरह से मामलात को डील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर रात को 3 बजे भी हनीफ भाई को फोन करते हैं तो हनीफ भाई, ऐसा नहीं है कि हनीफ भाई बोलते हैं कि यार सुबह मैं आपसे मुलाकात करूंगा, नहीं, वो उसी टाइम मौजूद आ जाते हैं, लियाकत मार्केट के अंदर खड़े हुए होते हैं। और ये बारिशों के जो मसाइल हैं, आप देखें बारिशों के लिए भी बहुत अच्छे इंतजाम हुए हैं। आप दूसरी मार्केटों को टैली करें और हमारी मार्केट को टैली करें, आपको पानी नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। क्यों? कि यहाँ पे जो है ना 4 सेफ्टी टैंक बने हुए, और यहाँ वो खुद खड़े होके पानी निकलवाते हैं, चाहे रात के 2 बजे बारिश हो,
3 बजे बारिश हो, अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारी मार्केट में पानी का कोई मसला खड़ा नहीं हुआ। इस वक्त हम लियाकत मार्केट में मौजूद हैं और दुकानदारों से मुसलसल गुफ्तगू हमारी जारी है। और क्योंकि बारिश का महकमा मौसमियात ने भी ऐलान किया कि 2 दिन के अंदर बारिश हो जाएगी और जब बारिश होगी तो लियाकत मार्केट में यकीनी तौर पर पानी भी भरता होगा और जब पानी भी भरता होगा तो इसकी नक्काशी के लिए हनीफ गाची जो यहाँ के मौजूदा सदर उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है। शक्ल तो मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार अदनान मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। अदनान अस्सलाम वालेकुम। अदनान ये बताओ कि लियाकत मार्केट है और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, तो हनीफ गाची साहब के बारे में सुना है कि लोग भत्ता लेते हैं, पताले लगवाते हैं और मस्जिद के जो बाहर है पानी वानी वो भी नहीं निकलवाते, तो क्या ये बात दुरुस्त है? सही सही बताओ। ये गलत है। असल वजह जितने काम हनीफ भाई ने करे हैं यहाँ मार्केट में, बहुत लोग ये है कि असल वजह यहाँ का जो पानी का एवरेज का ये जितने कुएं और जो और काम करें ये सब गाची नहीं करवाएं। असल वजह अभी दूसरा ग्रुप चल रहा है तो उस चक्कर में जो है ना इनको मीडिया के ऊपर जो है ना बहुत वो इस्तेमाल किया जा रहा है। असल वजह काम ज्यादा उन्होंने बहुत किए। अच्छा, तो आपने कहा कि दूसरे ग्रुप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या उनकी बुराई की जा रही है, अच्छाई की जा रही है? असल वजह सोशल मीडिया पे उनको एक ग्रुप जो है वो बाकायदा जो है उनको वो बनाया हुआ है। असल वजह है कि वो के माफिया वाले काम हो रहे हैं, दुकानों का है, कुछ और मामला हैं, ठियो के मामला हैं और चीजें, ये सब जो है उनके नाम पे जो है ना वो करा जा रहा है। तो आप क्या समझते हो कि ये काम नहीं हो रहा? नहीं, वो जितने साल से यहाँ पे जितने अच्छे काम उन्हें करे, असल वजह है चुरंगी के ऊपर और काम जो है मस्जिद हो गई, कुआं बनवाया और सेवरेज का करवाया, यहाँ टाइल्स लगे और काम हुए, बहुत काम करवाए। अच्छा, ये बताओ कि अगर इलेक्शन होते हैं जी तो क्या समझते हो कि हनीफ गाची अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और वो कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे पास इल्जामात है, तो क्या आप लोग उनको प्रेशर डालोगे लड़ने के लिए? नहीं, असल वजह है कि अगर उनके पैनल से कोई और भी खड़ा होगा तो इंशाल्लाह हनीफ भाई ही आएंगे। अच्छा, हनीफ भाई आपको पूरी कॉन्फिडेंस है? जी जी जी, हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना उन्होंने काम किया इस लियाकत मार्केट के लिए किसी और ने नहीं किया। और भी ग्रुप आए असल वजह मार्केट में, मगर हनीफ भाई के बहुत काम है। अच्छा, ये बताएं कि मैंने सुना है कि वो रात 3-3 बजे तक यहाँ मार्केट में रहते हैं। वो जब लब बैक कहेंगे आप उनको, रात में अल्लाह ना करे कोई और मामला तो जाए, कोई और मार्केट में कोई ट्रेजेडी हो जाए, वो आधी रात में आ जाएंगे। आप उनको कॉल भी करेंगे तो वो आधी रात में यहाँ पे होंगे। अच्छा, ये बताएं कि सुना है कि यहाँ चोरी डकैती की वारदातें बहुत होती है, तो ये है कि जी जी बहुत वारदातें हुई हैं। असल वजह अब गार्ड का निजाम हो गया। असल वजह पहले जो यहाँ पे गोल्ड की दुकानों पे हुआ था उसके बाद बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया है। एक की जगह अब तकरीबन 17 या 18 गार्ड आ गए और असला भी अच्छा आ गया। असल वजह अब जो है यहाँ पे नहीं। अच्छा अदनान, ये बताओ कि यहाँ कहा जा रहा है कि हनीफ गाची जी लोगों से भत्ता वसूल करते हैं, रक्षा की मद में, पतारे की मद में, और यूनियन से जो यहाँ कहा जा रहा है कि कभी किसी से 200 रुपए लेते हैं, 300 रुपए, 400 रुपए। तो बेसिकली आपकी जो माहाना फीस कितनी है और ये बताओ कि भत्ता लेते हैं या नहीं लेते? नहीं, वो भत्ता नहीं है। असल वजह है यहाँ पे जो महीने की पर्ची आती है वो आती है 100 रुपए की। 100 रुपए में आजकल आपको पता है कुछ भी नहीं होता। जो असल वजह है जो पथारों के पैसे आते हैं वही गार्डों में इस्तेमाल होते हैं और जो दूसरे काम होते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। 100 रुपए से ज्यादा यहाँ पे पर्ची नहीं दी जाती। हमारे साथ दुकानदार अदनान मौजूद थे और उनका यही कहना था कि लियाकत मार्केट के अंदर बेशुमार मसाइल तो थे, मगर हनीफ गाची जो यहाँ के मौजूदा सदर हैं उन्होंने बेशुमार काम कराए हैं। और चोरी और भत्ता तो यकीनी तौर पर इल्जाम है, कोई मीडिया के अंदर जो है उनके पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। अगर इलेक्शन हुए उनका कोई भी ग्रुप हनीफ गाची जो खड़ा करेंगे तो यकीनी तौर पे वही ग्रुप कामयाब होगा। बल्कि इनका कहना है कि यहाँ पर जो एक कुआं बनाया गया और जब बारिश होती है तो उस बारिशों के दौरान वो पानी नाली के जरिए कुएं में जाता है और कुएं से वो पानी बारिश के दौरान मार्केट से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस तरह दुकान में आने वाले जो लोग होते हैं ग्राहक, उन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि हनीफ गाची के मुतालिक हमने जितने भी दुकानदारों से बात की, उनसे पूछा गया कि वो भत्ता लेते हैं, हर दुकानदार ने उनके मुतालिक ये कहा कि वो भत्ता नहीं लेते बल्कि लोगों की बाकायदा खिदमत करते हैं। और यकीन तौर पर जब खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला उसका सिला भी देता है। और आइंदा होने वाले इलेक्शन में एक ग्रुप उनके मुखालिफ है जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो कह रहा है कि यहाँ भत्ता चोरी की वारदातें होती हैं और वो पुलिस में जाके लोगों को तोड़ जोड़ करवाते हैं। तो यहाँ के दुकानदारों ने आज साबित कर दिया कि हनीफ गाची इस टाइप का बंदा नहीं है। तो एक चलते हम एक छोटे से ब्रेक के, वो ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे अहदेदारान के पास। उनसे भी हम पूछेंगे कि आज आपके दुकानदारों ने हमें जो बताया आपके मुतालिक। तो अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ।
ब्रेक पे जाने से पहले एक हमारी लियाकत मार्केट के दुकानदारों से बातचीत हुई और जब उन्होंने कहा कि हनीफ गांची के मुतालिक मालूम किया गया कि यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और मौजूदा जो सदर है वो भत्ता लेते हैं, तो दुकानदारों ने कहा नहीं, जिनकी दुकानदार के पास गए वो तारीफों के उन्होंने पहाड़ बांध दिए। जबकि कहा गया कि एक अपोजिशन यहाँ जमात यानी कि यूनियन बनी है और वो मीडिया के जरिए जाली प्रोपेगेंडा करके हनीफ गांची को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि हमने यूनियन से रब्ता किया तो उस वक्त यूनियन का कोई अहदेदार हमारे साथ शामिल नहीं था, मगर जब उन्होंने देखा कि मीडिया मार्केट में आ चुका है तो हनीफ गांची फौरी तौर पर मार्केट पहुंचे और पहुंचने के बाद हमने उन्हें रब्ता किया तो उन्होंने उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और इस मार्केट में 953 दुकानें और 700 से ज्यादा जो दुकानें हैं वो इनके मेंबर थे। और खुसूस तौर पर कहा गया बारिश की बात हुई तो बारिश होती है तो यहाँ पर एक टैंक बनाया गया और वो टैंक का पानी जो जितनी भी मार्केट का पानी है उस टैंक में आता है और टैंक का पानी जो है वो मार्केट से बाहर निकाला जाता है। ये तो है दुकानदारों का कहना कि हनीफ गांची की खिदमत का। उन्होंने बताया कि तकरीबन 7 मरतबा ये सदर रहे और अगर इलेक्शन हुए तो वो नहीं भी लड़ेंगे, उनका ग्रुप लड़ेगा तो हम उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि हनीफ गांची के हवाले के अलावा कोई भी यहाँ सदर ऐसा नहीं है जो काम कर सके। एक सीनियर बुजुर्ग थे इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि 1957 में इस मार्केट का कायम हुआ और मैं उस वक्त देख रहा हूँ कि यहाँ का जितने भी सदर आए मगर हनीफ गांची जैसा सदर हमें नहीं मिला और ना मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त हनीफ गांची साहब मौजूद हैं जो यहाँ के मौजूदा सदर लियाकत मार्केट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो कि यहाँ की मार्केट है और इनके सदर हैं। हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हनीफ भाई, ये कहा जाता है कि लोगों से जब हमने मालूमात किया तो आपके मुतालिक हमें ये इत्तला थी कि आप भत्ता लेते हैं पार्किंग का, आप भत्ता लेते हैं पतारोदारों से, आप रक्षा वालों से भत्ता लेते हैं और मार्केट में 200, 300 या 400 रुपए हर दुकानदार से वसूल करते हैं। मगर दुकानदारों का ये कहना है कि सिर्फ हमारी जो फीस है वो 100 रुपए है। तो इसी हवाले से आज पूरी आप वजाहत अपनी मार्केट में दुकानदारों के सामने कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफीक भाई, जो लोगों को हकीकत तो ये है कि जब आप आए तो मैं ऑफिस में नहीं था, आप मार्केट के अंदर गए, दुकानदारों की राय ली, दुकानदारों ने खुद बता दिया होगा कि मैं क्या पैसे लेता हूँ उनसे, सही है, और क्या खिदमत करता हूँ उनकी। हकीकत तो ये है। बाकी जो लोग कहते रहे कि मैं क्या करता हूँ, सही है ना, मेरे पास अल्लाह की गैब से मदद आती है जो मैं दुकानदारों की खिदमत करता हूँ, सही है। मुझे कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं है, सही है ना मुझे दुकानदारों पे बोझ डालने की जरूरत है। ये पार्किंग है दुकानदारों की, मोटरसाइकिलों की पार्किंग है, ना मैं दुकानदारों से कोई पैसे नहीं लेता हूँ, ना सेलमैनों से पैसे लेता हूँ। एक दुकानदार की 4-4 मोटरसाइकिल है, मैं कम बता रहा हूँ, ये सही है। ये दुकान आप मार्केट में सर्वे कर लिया होगा, आपने पूछा होगा, मैं तो नहीं था ना साथ आपके। आप एक बार नहीं, आप हफ्ते में 4 बार आए, 4 बार दुकानदारों से पूछे, मेरी गैर मौजूदगी में पूछे, सही है ना। अच्छा, अगर दुकानदार मेरे मतलब गलत भी कहेगा, अगर सच होगा तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा और कोई गलत काम होगा मैं इसको हटा दूंगा, वहां से उसको खत्म कर दूंगा। मगर ये कहा जाता है कि आप पार्किंग के पैसे ले रहे हो, बाहर पतारे लगवाते हो, खैर वो तो हमारे साथ और भी दुकानदार हैं, उनसे भी मालूम कर लेंगे, मगर आपको इतना शरीफ क्यों कहा जा रहा है कि आप भत्ते लेते हैं? मेरी शराफत जो है ना, मैं खैर ये शरीफ आदमी का तो काम है नहीं लियाकत मार्केट के अंदर। तो भत्ता ले रहे हैं तो शरीफ आदमी तो नहीं हुए? नहीं, तो भत्ता तो दुकानदार बताएंगे ना मैं लेता हूँ। भाई ये तो कुछ छुपी हुई बात थोड़ी होती है। अगर मैंने लिए हैं पैसे तो दुकानदार बताएंगे कि मैंने लिए हैं। अगर किसी दुकानदार से लिए हो तो अगर 100 रुपए के अलावा अगर 101 रुपए लिए तो मैं खतावार इसी वक्त सदारा छोड़ दूंगा। अच्छा, आप कह रहे हैं मुझसे आप कह रहे हैं 100 रुपए लेते हैं, आपके यहाँ 700 कुछ दुकान है तो 65-70 हजार रुपए मंथली बनता है। तो दुकानदार तो कह रहे हैं 70 हजार में कुछ भी नहीं होता, वो तो अपनी जेब से ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, तो ये कहाँ से ज्यादा कर रहे हैं? आपके पास कौन सी रकम पीछे से आ रही है? ये देखो, मेरी बात सुने, ये अल्लाह की तरफ से मदद भी होती है, सही है, ऐसा नहीं होता। और मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि हर बात बताने की नहीं होती है, सही ना, अपना अपना टैलेंट होता है, सही है ना। अच्छा, ये बताइए कि आपने कुछ मशीन लगाई है कुछ दुनिया के पीछे, और ये कोई कुआं बनवाया है और उसको टैंक है और टैंक के अंदर पूरी मार्केट का पानी आता है, तो उसके तरीकेकार क्या बनाए आपने पानी निकालने के? पहले तो मैंने पूरी मार्केट में सेवरेज लाइन, प्लास्टिक वाली बड़ी वाली लाइन बिछवाई है पूरी। यहाँ के डीएमसी का और केएमसी का सेवरेज निजाम नहीं पूरी मार्केट के अंदर। ये मार्केट रोड से 5 फीट नीचे डम में मार्केट, सही है। और कराची का सेवरेज निजाम तो आपको मालूम है, जो है वो भी नहीं चल रहा है और यहाँ तो है ही नहीं। मैंने पूरी लाइन डलवाई, वो लाइन आ रही है इस टैंक के अंदर। टैंक में ये हैवी पंप लगा हुआ है,
जब बारिश होती है तो हम पंप चालू कर देते हैं, सही है। अच्छा, हम चालू भी जब करते हैं जब बारिश होती है कि बाहर वालों को परेशानी ना हो। ये नहीं कि मैं इस वक्त रोड वो साफ है और मैं पंप चालू कर दूंगा, नहीं। जब बारिश हो रही होगी, पीछे से पानी आ रहा होगा तो उस पानी के साथ पानी चला जाता है बाहर। मैं बाहर वालों को भी परेशान नहीं करना चाहता हूँ, सही है ना। ये नहीं है कि मेरा जब दिल चाहे और मैंने पंप चालू कर दिया और पानी जो रोड से है उस पर पानी निकाल दिया, ऐसा नहीं। जब ये बारिश होती पीछे से पानी आता होता तो मैं पानी चालू करता। और अल्हम्दुलिल्लाह जब दुकानदार मेरी दुकानें खोलने आते हैं तो उनको पानी का कतरा नहीं मिलता पूरी। अच्छा अनिल भाई, ये बताइएगा मार्केट में लॉ एंड ऑर्डर का या आपके यहाँ चौकीदार कितने हैं? चोरी डकैती की वारदातें तो होती होंगी, तो मार्केट में यकीनी तौर पर नुकसान तो होता होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ होता है, कभी कभार ऐसा नहीं है। तो डकैतियाँ तो बैंक में भी हो जाती है। मेरे यहाँ 10 रात को गार्ड है, 5 सिविलियन चौकीदार है, 3 दिन के गार्ड हैं। इंतजाम बहुत अच्छे हैं, सही है ना। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। और मेरी मार्केट में नहीं, पूरी कराची में अल्लाह पाक खैर आफियत रखे। ये कह रहे हैं 20 गार्ड हैं, 10 गार्ड हैं, तो यकीन तौर पे आपके जो महीना है वो 76,000 रुपये आता है और तनख्वाहें आप 1 लाख से ऊपर अदा करते हैं। तो ऐसी कौन सी गैप की आपके पास दिल में? अल्लाह पाक गरीबों की मदद कर देता है और हैं साहिब हैसियत लोग जो गरीबों को देने के लिए। तो मतलब आप समझे कि लियाकत मार्केट गरीबों की है? नहीं, गरीबों की तो हमारी एक मुस्तकिल तबका है, छोटे दुकानदार हैं हम, सही है ना। और अच्छे इसमें ऐसे भी लोग हैं जो साहिब हैसियत लोग हैं जो मदद करते हैं गरीबों की। अच्छा, हमारे साथ हनीफ गाची साहब मौजूद थे और ये मार्केट के सदर हैं। और यकीन तौर पे इनके दुकानदारों ने जो इल्जामात आयद किए थे, तो यहाँ आज सारे दुकानदार भी खड़े हुए हैं, तो यकीन तौर पे ये मौजूद नहीं थे। इनको हमने फ़ोन किया और ये फौरी तौर पे अपनी मार्केट पहुँचे और हमें अपनी आगाही से उन्होंने आगाह किया। इस वक्त हमारे साथ मार्केट के कुछ औहदेदार भी पहुँच चुके। आइए हम उनसे बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि ये बताएं कि मार्केट का हमने सर्वे किया और मार्केट के लोगों ने हनीफ गाची की और मार्केट के होने वाले कामों की बड़ी तारीफ की। इस बारे में क्या कहोगे? इस बारे में क्या कहेंगे भाई, ये तो बात ये है कि जो लोग इनकी मुखालफत करते हैं वो उन्हीं से आप ये सवाल करेंगे भाई मार्केट का सर्वे जो है वो कुछ और कह रहा है और वो मीडिया पे बैठ के कुछ और कहते हैं। देखिए, उनकी तो हमें बात ही नहीं करनी है। हम तो दुकानदारों के पास आए थे, दुकानदारों ने जब हनीफ गाची की हमने उनसे बुराई सुनना चाहिए तो दुकानदारों ने हमें तो कुछ नहीं बताया। तो कुछ आप बता दें। हनीफ भाई साथ में खड़े। हनीफ भाई जो है वो ऐसे आदमी हैं कि जो सिर्फ काम पर नजर रखते हैं। तनकीद बराए तनकीद करना बहुत आसान होता है, काम करना बहुत मुश्किल होता है। हनीफ गाची जो है वो उस वक्त उठता है सुबह जब सारे दुकानदार जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे होते हैं और उस वक्त घर जाता है जब दुकानदार अपने घर दुकानें बंद करके जा चुके होते हैं। हनीफ भाई सुबह यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे आ जाते हैं और रात को तकरीबन 2-2:30 बजे तक जो है वो सर्विस देते हैं। तो बात यह है कि दुकानदारों को काम प्यारा है, बातें प्यारी नहीं है। हमारे साथ ये दुकानदार मौजूद थे, बल्कि अहदेदार थे मार्केट। एक और भी अहदेदार हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आज लियाकत मार्केट के हम पार्किंग में खड़े हुए और ये इल्ज़ाम था कि यहाँ पार्किंग का भत्ता लिया जाता है, मगर ये दुकानदारों की पार्किंग है भाई, ये किसी और की नहीं। और यहाँ से कोई केएमसी का या डीएमसी का बंदा यहाँ के पैसे नहीं लेता है। तो हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। मतीन साहब मौजूद है हमारे सामने। हमारे कहते हैं नॉर्थ मतीन पकवान, वो वाले नहीं, ये यहाँ के मतीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतीन भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पे मार्केट की सूरत हाल देखी, अभी हमने दुकानदारों से सर्वे किया, हमने चाहा कि हनीफ गाची के मुतालिक कुछ हमें मालूमात मिले, भत्ते चोरी और डकैतियों के बारे में पैसे लेते हैं, मगर यहाँ तो सारी शरीफ लोग रहते हैं। तो कुछ आप बताएं कि हनीफ वाकई शरीफ है या कुछ बदमाश भी है? ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी मार्केट में किसी किस्म का, ये सब प्रोपेगेंडा है और हनीफ भाई हमारे सदर हैं, हम इनको मानते हैं। मैं भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ लेकिन कभी इनकी मुखालफत में वो एक महदूद हद तक के मामला होते हैं, उसके बाद कोई नहीं, सब हम एक है। अच्छा, ये पार्किंग है, पार्किंग के बाद सड़कों का मसला है, रक्षा है, खवातीन को आने जाने में मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता होगा। नहीं देखें, अब हटाते हैं, हमने वहाँ पे बंदे भी रखे, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान की आवाम किस टाइप की है, आप खुद समझदार हैं मुझसे ज्यादा, कि उन्हें खड़ा करो किसी और मकसद के लिए, उन्हें तनख्वाहें भी दो, फिर उसके बाद वो उनसे ही लेन देन शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपने कहा हनीफ गाची साहब के मुकाबले आपने इलेक्शन भी लड़ा, अभी इलेक्शन हुआ तो आप इनके मुखालिफ लड़ेंगे? इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर इनके मुखालिफ लड़ोगे? हाँ, मुखालिफ तो आपको तो भी मुखालिफ तो दुकानदार तो कह रहे हैं हनीफ गाची बहुत अच्छा था, तो शिकस्त हो जाएगी आपको। भले परवाह नहीं, लेकिन एक शौक है ना आदमी, वो तो करता है ना पूरा, तो मैं इनकी कोई बुराई तो नहीं करूंगा। जब मुझे दिख नहीं रहा, हाँ दिखेगा तो मैं इनके लिए भी बोलूंगा, लाजमी बोलूंगा।
भाई बड़ी खुशी हुई है कि मतीन साहब हनीफ गाची साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे जो मार्च में होने जा रहे हैं। तो दुकानदार सुने कि हनीफ भाई की इन्होंने तारीफ की है, तो यकीनी तौर पर ये इलेक्शन वाले दिन उनके हक में विड्रॉल भी हो जाएंगे शायद। ये तो मैं नहीं कह रहा, मगर काम जब इंसान देखता है तो आखिर में जाके वो उसके हक में विड्रॉ हो जाते हैं। मेरे साथ एक और भी साथी मौजूद हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के अहदेदार हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं प्यारी प्यारी से मार्केट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि लियाकत मार्केट है जी, और यहाँ बड़े लोगों ने बात करी। एक अदनान साहब थे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। इकबाल साहब थे सीनियर, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि हनीफ गाची जो चोर डकैत नहीं है बल्कि ये लोगों की खिदमत करता है। तो आप क्या कहोगे? भाई हनीफ भाई यहाँ के सदर है और ये वेलफेयर ऑफ द नेशन कर रहे हैं, कौम की खिदमत करते हैं। जब तमाम दुकानदार सोते होते हैं तो ये जाग कर यहाँ आते हैं। अभी आप मार्केट का अगर आपका कैमरामैन दिखाए, ओपन एयर हमारी मार्केट है। यहाँ जब बारिश होती है तो नशेब में मार्केट में पानी कसीर तादाद में पानी भर जाता है। उसको हम सब उन्होंने एक प्लानिंग बनाई, सेवरेज की लाइन डाली, सारा पानी स्टोर करके टैंक में करते हैं। टैंक के बाद उसको एग्जिट जो है मोटर के जरिए, पंप के जरिए बाहर करते हैं। ये सब किसने किया? हनीफ भाई ने किया काम। ये मार्केट के तमाम दुकानदार के, मार्केट के अलावा के भी मैटर, अगर होम मैटर भी होते हैं वो भी देखते हैं हनीफ भाई। वैसे तनकीद करने वाली बात है तो जो यारी वो वाली बात है कि अंगूर हाथ ना आए तो कट्टे वाली बात है। अगर वो लोग इसी मामला पे जीत जाते तो आज ये सब कुछ सही था। आज सब कुछ सही थी, ये मार्केट, यहाँ के वोटर भी सही थे, यहाँ का निज़ाम भी सही था। आज वो लोग नहीं जीत पाए। हनीफ भाई की क्वालिटी ऐसी है, उनकी मेहनत ऐसी है जिसकी वजह से हनीफ भाई हर दफ़ा कामयाब होते हैं, तो ये उनको खलता है बस। हमारे साथ एक दुकानदार थे सईद साहब, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि हनीफ गाची के मुकाबले में कोई भी एक प्रूफ लेके आ जाए तो मैं अपना कारोबार बंद कर दूंगा। ये आप उनके बारे में क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल हकीकत बात है, राइट है। हम तो खुद बोलते हैं, अगर किसी के पास कोई प्रूफ है कि हनीफ भाई किसी से पैसे लेते हैं, किसी से भत्ता लेते हैं या किसी से कुछ लेते हैं, एक सामने लाओ, एक सामने लेकर आओ यार। दूसरों की बात तो सबसे पहले मैं खुद पूछूंगा हनीफ भाई ये क्या बात है, मैं छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। पार्किंग है, एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, वो एम्प्लॉइज इसको देखते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं वो खुद वो मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं वो उनका काम बेहतर जानते हैं। कि भत्ता लेना ये लेना सब ये प्रोपेगेंडा है, इससे कोई हासिल वसूल नहीं। हमारे साथ ये दुकानदार भी मौजूद है और अहदेदार भी थे और यकीनी तौर पे कह रहे हैं कि हनीफ गाची एक ईमानदार मुखलिस इंसान है और इस मार्केट के अंदर बाकायदा ऐलान देखिए कि कुछ दुकानदार हनीफ गाची के हक में नारे लगा रहे हैं। तो ये नारे लगाने का मकसद है कि हनीफ गाची की इस मार्केट में बड़ी पहुंच है, गरीब लोग इनकी हमदर्दी में आते हैं, वोट कास्ट करते हैं। और अगर इलेक्शन हुए तो मतीन साहब है वो कह रहे हैं कि मुकाबले में मैं लड़ूंगा, मगर आगे चल के देखूंगा तो विड्रॉल भी हो जाऊंगा। मगर विड्रॉल नहीं होना चाहिए। मार्केट में जब इलेक्शन होते हैं, एक अपोजिशन होती है, तो इलेक्शन लड़ने का मजा ही कुछ होता है। अहवाल शहर से आपके मेजबान रफीक अंसारी को लियाकत मार्केट से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।